आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है स्क्रॉल व्यू के बारे में। स्क्रॉल व्यू क्या होता है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, स्क्रॉल व्यू मतलब देखते जाओ और इसको स्क्रॉल करते जाओ। कभी-कभी ऐसा होता है जैसे और हमारे लेआउट आते हैं, कंस्ट्रेंट लेआउट आते हैं, लीनियर लेआउट होते हैं। उसके अंदर जैसे ही हम ज़्यादा कंटेंट इसके अंदर लिखते हैं, तो वो नीचे दब जाते हैं, ना स्क्रॉल होते हैं, ना कुछ और होते हैं। तो स्क्रॉल व्यू इसी हिसाब से आता है कि इसको स्क्रॉल हम कर सकते हैं। बहुत सारा कंटेंट हम इसके अंदर डाल सकते हैं और स्टार्टिंग से एक नया पेज स्टार्ट किया है, उसके अंदर कंस्ट्रेंट लेआउट जो है ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कंस्ट्रेंट लेआउट हमें बाय डिफ़ॉल्ट मिला है, ये नहीं कि मैंने कंस्ट्रेंट लेआउट को लिखा है। कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है मेरे चैनल के ऊपर वीडियो है उसमें डली हुई है। कंस्ट्रेंट लेआउट क्या होता है इसके बारे में। आज का हमारा मेन टॉपिक रहेगा, जिससे फोकस रहेगा, वो रहेगा स्क्रॉल व्यू। स्क्रॉल व्यू कुछ भी नहीं है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। हम स्क्रॉल व्यू को जानेंगे, कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। स्क्रॉल व्यू को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा SCROLL। जैसे ही एस लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास सजेशन में आ जाएगा स्क्रॉल व्यू। इसको हम एंटर कर देंगे। हाइट और हाइट होती है हमारी, एक होती है रैप कंटेंट, एक मैच पेरेंट। हम रैंडम भी दे सकते हैं, 10 12 डीपी कुछ भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मैच पेरेंट करने वाला हूँ, यानी जो हमारा पेरेंट कौन सा है, कंस्ट्रेंट लेआउट ऊपर वाला देखो ना, ध्यान दिया करो थोड़ी चीजों के ऊपर। कंस्ट्रेंट लेआउट इसका पापा है, इसको क्या बोलते हैं, इसका पापा है कंस्ट्रेंट लेआउट। और स्क्रॉल व्यू इसका बच्चा है। तो बच्चा ये कह रहा है कि मैच पेरेंट कि मेरा पापा की जो हाइट और विड्थ है उसके हिसाब से मैच कर दो। तो मैच पेरेंट यहाँ पे मैंने ले लिया है और इसके अंदर मेरे को कुछ कंटेंट लेना है। हम डायरेक्ट कंटेंट इसके अंदर नहीं ले सकते। मेरा कहने का मतलब है, मैंने ले लिया BUTTON, एक बटन ले लिया यहाँ पे। बटन के बाद मैंने टैक्स ले लिया, या उसके बाद में इमेज ले ली, या उसके बाद में कुछ और ले लिया। तो मैं डायरेक्ट इनका यूज नहीं कर सकता। तो स्क्रॉल व्यू के अंदर ये एंड्रॉइड जो है अलाउ नहीं करता कि आप स्क्रॉल व्यू के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट लो। तो इसके लिए हमें एक कंटेनर बनाना पड़ेगा। कंटेनर का मतलब एक लीनियर लेआउट बनाना पड़ेगा। लीनियर लेआउट हम इसके अंदर बनाते हैं, हमें एक लीनियर लेआउट बनाना पड़ेगा, उसके अंदर हम कितने भी एट्रीब्यूट्स यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लीनियर लेआउट बनाते हैं। लीनियर लेआउट की हाइट और विड्थ क्या होगी, मेरे पापा की जैसे कर दो ना, मैच पेरेंट। नीचे भी मैच पेरेंट, इसको बंद कर दो यहाँ से। अब लीनियर लेआउट के अंदर हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हमें लेना है टैक्स व्यू लेते हैं, जैसे टैक्स व्यू, ठीक है। टैक्स व्यू की हाइट रैप कंटेंट, अब पापा के हिसाब से नहीं है, अब रैप कंटेंट है, यानी मेरी जो टैक्स व्यू की जो जितनी साइज है, हाइट है, उसके हिसाब से ले लो। तो रैप कंटेंट मैंने इसके अंदर मैं कुछ भी अगर टैक्स देता हूँ तो इसी के हिसाब से जितनी साइज टैक्स की होगी उतनी साइज टैक्स व्यू की होगी। तो यहाँ पे रैप कंटेंट मैंने ले लिया है और इसके अंदर मैं टैक्स देता हूँ, कुछ भी टैक्स देता हूँ। जैसे टैक्स मैंने दिया है फर्स्ट टैक्स ऑफ माई क्लास। तो ये मैंने टैक्स दे दिया है। और इसके बाद में एक मैं बटन्स देना चाहता हूँ, BUTTON बटन के लिए बटन करते हैं, रैप कंटेंट, और रैप कंटेंट आ जाएगा। अब मैंने क्या किया है कि लीनियर लेआउट में ओरिएंटेशन जो है वर्टिकल दे दिए। अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल देता तो हॉरिजॉन्टल में मतलब लाइन से आ जाती, यहाँ आता, यहाँ आता, यहाँ आता, यहाँ आता, ऐसे सीधे आ जाता। और मैंने इसको वर्टिकल दे दिया है। अब इसके बाद में मैं इसको पेज से बाहर करता हूँ। पेज से बाहर का मतलब होता है टेक्स्ट व्यू जो है, और जितने भी बटन्स मैंने बनाए हैं उसको कॉपी करता हूँ, उसको यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ। कंट्रोल C मैंने किया है, कंट्रोल V मैंने किया है। बहुत सारे बटन्स आ गए, उसके बाद में बहुत सारे बटन्स और आ जाएंगे। तो ये जो है, ये एक स्क्रॉल पेज हो गया, ठीक है। हम इसको स्क्रॉल कर सकते हैं आराम से। देखो ये स्क्रॉल हो रहा है, इसमें नीचे स्क्रॉल हो रहा है, ऊपर स्क्रॉल हो रहा है, देखो। अब आप बोलोगे पता नहीं क्या करा दिया, क्या दिमाग में क्या उलझन सी पैदा कर दी, हमें तो समझ में नहीं आया क्या कर दिया, क्या होने वाला आगे। देखो मैं दोबारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हमने लिया कंस्ट्रेंट लेआउट, जो कि हमें बाय डिफॉल्ट मिलता है। उसके बाद हमें स्क्रॉल व्यू यूज करना था, तो स्क्रॉल व्यू मैंने ले लिया है। इसमें मैच पेरेंट, विड्थ हो गई, हाइट हो गई, मैच पेरेंट। उसके बाद में मैंने स्क्रॉल व्यू के अंदर लीनियर लेआउट लिया है। अब आप बोलोगे लीनियर लेआउट क्यों लिया है? क्योंकि हम एक टेक्स्ट व्यू, एक बटन या कुछ भी, यानी जैसे इमेज भी हो या कुछ और हो, वीडियो हो, ऑडियो हो, हम इसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को यूज नहीं कर सकते एक साथ। इसलिए हमें एंड्रॉइड स्टूडियो है अलाउ नहीं करता है। हमें अलाउ करता है कि इसके अंदर एक कंटेनर बनाओ, यानी लीनियर लेआउट, इसके अंदर कोई स्क्रॉल व्यू के अंदर कोई लेआउट बनाओ और उसके अंदर आप यूज कर सकते हो।
जब मैंने लीनियर लेआउट बनाया उसकी ओरिएंटेशन वर्टिकल कर दी, यानी इसको ऐसे ऊपर से नीचे कर दिया। हॉरिजॉन्टल होता है यहाँ से लेफ्ट से राइट होता है और वर्टिकल होता है ऊपर से नीचे। मैंने ऊपर से नीचे कर दिया पेज को और उसके बाद में टेक्स्ट व्यू बटन, टेक्स्ट व्यू बटन, टेक्स्ट व्यू बटन, इसको कॉपी किया है, पेस्ट मारा है और कुछ भी नहीं है। कॉपी करो और पेस्ट मारो, कॉपी करो और पेस्ट मारो और ऐसे ऐसे कॉपी किया, पेस्ट मारा। यानी इसके अंदर कुछ भी कंटेंट आप रखोगे तो उसको स्क्रॉल कर देगा। ठीक है, स्क्रॉल व्यू का ज्यादा रोल, इतना वो फंडा बनाने की जरूरत नहीं है इसको। ये एक नॉर्मल सी चीजें हैं, आपको ऐसे ही समझ जानी चाहिए। जैसे स्क्रॉल व्यू, जैसे नाम से ही स्क्रॉल व्यू है, यूज कैसे कर सकते हैं वो भी आपको बता दिया। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक हम हमारे साथ बने रहिए। मैं सारी क्लासेस, सारे कंटेनर जितने भी